हेलो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए। चलो, आज हम जो है हमारी रीट में लग रहा है ना अफवाह तंत्र वाला, जिसमें अपने नदियाँ, झीलें, बांध है ना, वो सब आ रहे हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए हम इसके जो है 2-3 भाग करेंगे। इसमें हम आज ले लेते हैं नदियाँ, है ना। नदियाँ वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं जो है आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसमें जो है एक्सप्लेन दे नीचे जो है एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन दे रखे हैं, तो आप जो है वीडियो पॉज करके उनको देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए चलो जल्दी जल्दी करते हैं। अगर इनको आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, देख लेते हो, तो इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और नदियों वाला वैसे चैप्टर जल्दी से याद भी नहीं हो जाता है, कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। तो आप इनको बस देख लीजिए और आपका पूरा जो है इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा आपकी चैप्टर क्लियर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आता है अपने राजस्थान में नदी प्रवाह। जो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है वो कितने रूपों में जो है पाया जाता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है वो अपने 3 रूपों में पाया जाता है, जिसमें आपके देखो अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और वो आ जाएगी एक आंतरिक अपवाह यानी अंदर भूमि के अंदर बहने वाली नदियाँ। तो इस प्रकार राजस्थान में जो है 3 तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है, जिसमें देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ का प्रतिशत 24% है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का 16% है, और आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जो कि 60% है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है, वो बताना है। तो मांडलगढ़ पर त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है, तो इसका मैं सीधा आंसर ही लगा देती हूँ। ये मिलती है आपके 2 नंबर आंसर, बेड़च, बनास और मेनाल। इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, इसका आंसर होगा बेड़च, मनाल, मेनाल और बनास, ये मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये मांडलगढ़ अपने जो है ये किधर है, ये मांडलगढ़ जो है अपने भीलवाड़ा में जो है ये तीनों नदियाँ संगम बनाती है। इसके अलावा राजस्थान में जो है 4 और यानी टोटल 5 ऐसे संगम है जो बनाए जाते हैं। तो आप उनको अच्छे से याद करके जाइए दोस्तों। तो चलो चलते हैं। ये देखिए, इसमें ये आपकी पूरी व्याख्या दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख लेना, याद कर लेना कि ये 5 जगहों पे है। एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और राजमहल टोंक और जोधपुरिया टोंक, यानी ये 5 जगह पे अलग अलग नदियाँ जो है ये त्रिवेणी संगम बनाती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें हमें जो क्या करना है, इसको हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें जो है बिगोद जो है किससे सम्मिलित होगा, तो बिगोद, बनास, बेड़च, मेनाल, ये जो है संगम ये इसका हो जाएगा। फिर है राजमहल, राजमहल ये बनास डाई खारी, ये इसका हो जाएगा। रामेश्वर घाट, इसमें बना चंबसी। मैं तो ऐसे कर देती हूँ कि राम बना चंबसी, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेती हूँ कि राम बना चंबसी। तो इसमें राम यानी रामेश्वर घाट में है आपके, बना से बनास, चंबल और सी से सीप, ये हो जाएगा। और वेणेश्वर धाम में आपको पता ही है, ये तो प्रसिद्ध संगम है 100 माही जाखम का। तो इसका जो है अपने आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर 1 2 3 4, इसका आंसर अपने हो जाएगा। चलो ले लेते हैं पेन, ये 3 नंबर। अब इसको कर देते हैं इरेज, ये हो जाएगा 3 नंबर। तो इसमें ये हो गया आपके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, जिसमें वेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है ना, इनमें से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है। अभी अपन ने जो है 3 नदियों के संगम में पढ़ा था ना, सोम, माही, जाखम। तो ये देख लीजिए आप, इसमें अपने माही भी आ रहा है, सोम भी आ रहा है, जाखम भी आ रहा है, क्या बचा, बनास। तो अपना जो है आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बनास। कहाँ गया ये बनास, इसमें क्या आ जाएगा, बनास। यानी ये तो तीनों संगम बनाती है और इसके अंतर्गत बनास नदी नहीं आएगी, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बनास। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का आपको नाम बताना है। तो राजस्थान में स्थित आपको जलप्रपात बताना है, मेनाल, चूलिया, शिख प्रपात। तो ये मेनाल जलप्रपात पता है ना आपको, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में जो है मेनाल जलप्रपात है। तो ये इरेज कर देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1 नंबर, मेनाल। अब इसमें आपके जो है व्याख्या दी हुई है, आप इसको देख लीजिए पॉज करके कि जो राजस्थान में जलप्रपात मेनाल जलप्रपात है वो भीलवाड़ा में है,
और इसके अलावा ये मांगले नदी, ये और भी जलप्रपात जो है ये हमारे आते हैं। अब राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये देखो, ये क्वेश्चन आपके कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है, और ये देखो 3rd ग्रेड में भी आया हुआ है, अभी ये होने जा रहे हैं ना अपने एग्ज़ाम, उसमें भी आया हुआ है कि ये चूलिया प्रपात जलप्रपात जो है किस नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात आपके, इसको पेन को छोड़ देती हूँ, ये देखो चूलिया, जैसे चूलिया, और ये किस पे होगा, जैसे क्या है इसमें नदी, चंबल, यानी ये चंबल ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपके चंबल नदी पर। जैसे चूलिया जैसे चंबल, यानी चंबल नदी पर आपके चूलिया जलप्रपात है। आप इस पे ऐसी ये ट्रिक लगा सकते हैं। फिर आते हैं, चलो अगला, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताना है आपको, कि जो है कौन सी नदी जो है लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम यानी क्या होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी छोटे से बड़े क्रम। मैं तो ऐसे ही ध्यान रखती हूँ कि आरोही यानी सीढ़ियाँ चढ़ना, छोटे से बड़े, पहले हम छोटी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, और अवरोही उल्टा सीढ़ियाँ उतरना, यानी पहले बड़ी छोटी। तो इसमें आरोही अपन को सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो इसमें जो है सबसे पहले कवर करती है, ये आप जो है पोज करके आप इनको देख लीजिएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है ना। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी नदी है, तो जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई है, साबरमती है, सुखड़ी और खारी बनास। अभी अपने बढ़ा था ना अपवाह क्षेत्र, इनमें से बताना है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो अपने हो जाएगा इसमें बनास। पेन ले लेती हूँ, इसमें हो जाएगा अपने बनास, और इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये हो गया अपने 4 नंबर। फिर है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का आप क्रम देख लीजिए। जो है बनास राजस्थान में इतने अपवाह क्षेत्र में बहती है, लूनी, चंब और माही। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बना लू चंब माही, कि बना लू चंब माही, कि बनास, लूनी, चंबल और माही, ये इनके अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये है। ये अपने जो है अभी एग्ज़ाम हुआ था ना 1st ग्रेड, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो इसको आप जो है क्लियर कर लेना, क्योंकि लोगों को चंबल और बनास में जो है कन्फ्यूज़न रहता है। तो अपने जो डाउट्स है आप इसमें क्लियर कर लेना। नदियों के संबंध में आपको इनको पढ़ना है, और अपना जो है इसमें कौन सा इसमें सही है वो बताना है। जैसे एरनपुरा सिराही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है। जो सिरोही जो पश्चिमी सुखड़ी नदी के किनारे स्थित है, ये तो नहीं होगा। आबू रोड पश्चिमी बनास के बाएं किनारे स्थित है। शिवगंज जामाई के बाएं किनारे स्थित है। तो इसमें जो है आपके ये 1 सही लग रहा है, 3 सही है, 4 सही है। ये तो दोस्तों आपको जो है याद करना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन सी नदी जो है किसकी किनारे कौन कौन सा शहर है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखो, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसमें 1, 3 और 4 सही है। जो 2 था वो आपके गलत था। अब इसमें ये जो दिए हुए है कि कौन कौन से नदियों के किनारे, इसमें आपके ये कौन कौन से जो है शहर आते हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना और इनको याद कर लेना, क्योंकि इनमें ट्रिक चलने वाली नहीं है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब है आपके जिसे कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा नदियाँ ही अपने राजस्थान में किस में है, कोटा में है। और जो कोटा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये तो आप ऐसे ही आंख बंद करके बता दोगे कि चंबल नदी के किनारे जो है कोटा शहर स्थित है। ये देखो, ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इधर आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में ये देखिए, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो आपने सुना ही होगा, गलियाकोट जो है जो तीर्थ स्थल है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है। मैं इसको मिटा देती हूँ, ये लो मैंने इरेज कर दिया। तो ये है आपके माही, जहाँ पे गलियाकोट में जो उर्स भी भरता है ना वो, तो ये जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे स्थित है। फिर है लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना सिंपल क्वेश्चन भी दे सकता है क्या, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो लूनी नदी जो है ये तो आप ऐसे बता सकते हो किस राज्य में होगी, हमारे
राजस्थान राज्य में जो है लूनी नदी बहती है। ये मैंने इरेज कर दिया और इस पर ये टिक लगा दिए। चलो, और ये वैसे आंसर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें व्याख्या दी हुई है, आप देख लेना कि जो है ये राजस्थान में जो है पश्चिमी राजस्थान की ये नदी सबसे लंबी है। ये अजमेर के आना सागर झील के समीप जो है नाग पहाड़ से निकलती है ना। और इसके उद्गम स्थल पर इसको सरगावती या सागरमती कहते हैं। पुष्कर के निकट ये साकरी कहलाती है। ये जालौर में ये रेल और नाड़ा। फिर जो है ये सरस्वती व बाद में ये लूनी कहलाती है। इसका जल जो है बालोतरा तक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पहले, मीठा होता है। बाद में इसका जल जो है, क्योंकि वहाँ पे जो नमक वाली भूमि मिलती है ना, नमकीन भूमि के कारण इसका जल जो है खारा हो जाता है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला भी कहा है। और ये इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में है ना, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, वहाँ सब। और ये जो नदी कौन कौन ज़िलों में बहती है? अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, वहाँ पे बहती हुई ये जो है कच्छ के रण में गिर जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान का बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है, यानी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ये देखिए, चंबल तो गिरती है, लूनी नहीं गिरती। अभी पढ़ा है ना अपन ने, जो कि अभी कच्छ के रण में गिरती है, वो यानी अरब सागर का ही भाग है। ये खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, ये सब। तो जो है इसमें आपके हो जाएगा लूनी नदी जो है ये नहीं गिरती। 2 आंसर। फिर चलते हैं अगला, कौन सा उद्गम स्थल इसमें सम्मिलित नहीं है वो बताना है आपको। तो ये देख लीजिए, दिवेर कोठाड़ी नदी, ये तो सही है। खमनोर, ठीक है। लूनी यही गलत है ना, अभी हमने पढ़ा था लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर में नाग पहाड़ से, है ना। तो ये इसका जो है सम्मिलित नहीं है। ये लो, इसका आंसर हो जाएगा आपके ये 2 नंबर। फिर चलते हैं हम अगले, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी, ये किसकी सहायक नदियाँ है ये बताना। जैसे लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी, जवाई, है ना, ये सब जो है जिसके पीछे डी डी ली लग रहा है ना, वो सब नदियाँ जो है अपने लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। मैं इसको मिटा देती हूँ। ये देखो, ये हो गया अपने, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी की सहायक नदियाँ है ये सब। ये इसमें दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके देख लेना कि लूनी नदी की नदियाँ और कौन कौन सी है। जैसे गुइया है, बांडी है, जोजड़ी है, यानी ये जो मारवाड़ी नाम है ना, राजस्थानी नाम, इनके नाम ही ऐसे है। तो आप जो है ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारी इसकी नदियाँ हैं। खारी, सागी, खारी नाम की नदियाँ भी जो है 2 है राजस्थान में। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक अरब सागर में गिरती है। ये भी आप ध्यान रख लेना। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यदि हम लूनी के किनारे उसके उद्गम स्थल के अंत तक यात्रा करते हैं, यानी जहाँ से वो निकलती है वहाँ से लेकर जहाँ वो गिरती है वहाँ तक यात्रा करते हैं, तो आपको उसमें जो है इन नदियों का जो है क्रम बताना है। तो इन नदियों का क्रम क्या होगा आपके? 4 नंबर गुहिया, फिर इसमें क्या आएगी? बांडी, फिर आएगी इसमें सूखड़ी, फिर आएगी इसमें जवाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके ये 2 नंबर। ठीक है, इसके आगे आपके आई थी ना वो, तो आप उसका क्रम जो है याद कर लेना। लूनी नदी के प्रदूषण का आपको प्रमुख स्रोत क्या है, यानी क्या कारण है लूनी नदी के प्रदूषण होने का? ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये जो है इसमें और भी इसमें दी हुई नहीं है। ये और भी जो क्वेश्चन है ये लगभग 5 से 7 बार आया हुआ है कि लूनी नदी के किनारे जो रंगाई छपाई उद्योग है उसके कारण जो है हमारी लूनी नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 1 नंबर। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, गंदा पानी जो है रंगाई छपाई से निकलने वाला, उससे लूनी नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलने वाली नदी बतानी है आपको कि जो सहायक नदी है लूनी नदी की, उनमें से अरावली पर्वतमाला से कौन सी नहीं निकलती है? ये देखो, बांडी तो निकलती है, जोजरी नहीं निकलती। जोजरी जो है अभी आप पढ़ोगे, नागौर में से निकलती है। ये लीलड़ी और जवाई ये सब निकलती है, जोजरी नहीं निकलती इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने जोजरी। जो जोजरी है ये नहीं निकलती। जोजरी जो है ये देखो, ये अपने नागौर ज़िले से निकलती है। नागौर जिला का जो पांडलू गांव है ना, वहाँ से ये जोजरी निकलती है।
और ये जो फिर है नागौर और जोधपुर में बहती है। यही नदी एक लूनी की सहायक नदी है जो लूनी के दाईं ओर से मिलती है, समझ गए, यानी राइट साइड से मिलती है। और सारी नदियाँ जो है लूनी नदी के बाईं साइड से मिलती है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता यानी रूठी हुई सरिता है ना, कौन सी नदी कहलाती है? बाणगंगा नदी। ये तो आप पढ़ चुके होंगे कि ये राजस्थान की जो बाणगंगा नदी है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, है ना, जो कि जयपुर में निकलती है ना बैराट की पहाड़ियों से, तो ये नदी जो है रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। ये देखो, जैसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, है ना, ये सब कहते हैं। और ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर जिले से निकलती है। फिर ये भरतपुर में बहते हुए ये दूसरी नदी है ना, जो कि सीधे यमुना में अपना जल उड़ेलती है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? देखो यही क्वेश्चन आ गया वापस घूम फिर के। तो अगर आपने बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ा है तो पता है आपको, तो कौन सी नदी है जो अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो इसका आपके हो जाएगा बाणगंगा नदी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ये रही, चलो, कि कौन सी नदी है, तो बाणगंगा नदी हो जाएगा इसका आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदी स्थान सुमिलित नहीं है वो बताना है आपको। कि सोम बिछमेड़ा, ठीक है, जाखम छोटी सादड़ी, ठीक है, बाणगंगा सेवर पहाड़िया। ये देखो यही आ गया, ये नहीं है ना, अभी बाणगंगा अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये तो जयपुर से निकलती है ना बैराट की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ी तो ये भरतपुर में है, तो ये तो इसका आंसर ये 3 नंबर ही हो जाएगा। 3 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि बाणगंगा वाला सुमिलित नहीं है और सब नदियों का इसमें सुमिलित है। फिर है नदी जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वो बताना है। कि जो निकलती तो है आपके मध्य प्रदेश से, लेकिन अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, यानी इनडायरेक्टली अरब सागर मान लो आप, है ना। खंबात की खाड़ी गुजरात के पास में ना, तो इसमें आपके हो जाएगा कि माही नदी निकलती तो अपने मध्य प्रदेश से है, लेकिन अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, तो ये आपके इसमें हो जाएगा माही नदी। फिर अगला क्वेश्चन, ये देखो इसमें व्याख्या दी हुई है कि ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरोरू की पहाड़ी है ना, वहाँ से निकलती है धार जिले से। और ये जो है राजस्थान में बांसवाड़ा के ज़िले में खांदू निकट, बांसवाड़ा के पास में जो खांदू गांव है ना, वहाँ से ये प्रवेश करती है। और फिर ये पहले पश्चिम में बहती है, फिर वापस ये जो है कर्क रेखा ना, उसको ये 2 बार पार करती है, फिर ये वापस मुड़कर पूरब की तरफ मुड़ के नीचे दक्षिण की तरफ मुड़कर ये जो है खंबात की खाड़ी में अपने जल को उड़ेलती है। इस प्रकार ये जो है 2 बार जो है कर्क रेखा को पार करती है। एक ये क्वेश्चन भी है आपके। फिर है जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी बतानी है आपको। तो पता है ना, जैसे जो उससे निकलती है आपकी दक्षिण से निकलती है, अमरोरू जिले से माही नदी है ना, फिर ये पश्चिम में प्रवाहित हो जाती है, कर्क रेखा को पार करती है, फिर ये जो पुनः है दक्षिण की तरफ बहती है ऐसे, तो ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसमें आपके हो जाएगा माही नदी। कि जो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। कि ये देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है माही नदी, और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसको हम जो है 56 का मैदान भी कहते हैं। एक वो 56 की पहाड़ी आती है, वो आपके बाड़मेर आएगा, इसमें ये 56 का मैदान, ये ध्यान रखना, अपना जो कंफ्यूजन है क्लियर कर लेना। राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये देखो उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया ना आपके। ये देखो इन सब एग्जाम में ये आया हुआ है, ये और भी एग्जाम में आया हुआ है। ये सारा इतना दे नहीं पाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं। एक ही क्वेश्चन 10-12 एग्जामों में आ रहा है, तो इतना वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इन्होंने जो है मेन इसमें दे रखा है, तो ये आप देख लो 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। अभी हमने पढ़ा था जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि राजस्थान में माही नदी निम्न में से
किन दो जिलों की सीमा बनाती है? ये भी अपन ने पढ़ा था ना अभी कि माही नदी जो है बांसवाड़ा में खांदू गांव के निकट जो है राजस्थान में प्रवेश करती है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो है सीमा बनाती है। ये हो गया अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा की ये सीमा बनाती है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस नदी को वागड़ या व कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ वाला क्षेत्र जो है अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है वागड़ कहलाता है ना। तो वागड़ के गांधी ये भी पढ़ा होगा ना आपने। तो ये जो वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। तो माही नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगर मैंने कभी टिक लगा नहीं पाती हूँ तो आप देख लेना, इसमें आपके आंसर सामने दिए हुए हैं तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। ये देखो इसमें इसका एक्सप्लेशन दिया हुआ है कि ये आदिवासियों की गंगा या क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो ये आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जानी जाती है। और ये जो हमारी योजना ना एक सुजलाम सुफलाम क्रांति, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो किससे संबंधित है? ये अपनी माही नदी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो थली, कांठल, देवल, छप्पन, ये भी आप दिमाग अभी हमने पढ़ा है कांठल की गंगा। तो माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? क्योंकि माही नदी के किनारे को कांठल कहते हैं ना, इसलिए इसको कांठल की गंगा भी कहते हैं। तो माही नदी का किनारा जो है वह कांठल कहलाता है। फिर है अपने अगला क्वेश्चन, सोम एक सहायक नदी है, यानी सोम किसकी सहायक नदी है? तो आपने त्रिवेणी संगम पढ़ा था ना आपने, सोम, माही, जाखम। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि सोम किसकी सहायक नदी होगी? तो सोम जो है अपने माही की सहायक नदी होगी। ये देखो माही की और भी नदियाँ, सहायक नदियाँ दी हुई है, जैसे इरू, सोम, अनास, चाप, एराव, भादर, इराऊ, हरण और मोरान। ये सब जो नदियाँ है माही की सहायक नदियाँ है। इनमें से जो केवल जो इरू नदी है ना, ये एक नदी ऐसी है जो माही नदी में जो है माई बांध के पहले मिल जाती है, और बाकी की नदियाँ जो माही नदी पर जो माई बांध बनाया गया है ना उसके बाद में उससे मिलती है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी नदी है जो माही नदी में माई बांध से पहले मिलती है? तो वो हो गई आपके इरू नदी। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, वो बताना है आपको कि इनमें से माही नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है। तो अभी अपन ने पढ़ा था ना, देखो सोम, अनास, चाप पढ़ा था, जोजरी पढ़ा था ना आपने, जोजरी पीछे पढ़ चुके हो आप। तो ये ध्यान रखना आप, जोजरी कहाँ से निकलती है? नागौर से पढ़ा था ना अपने, पांडलू गांव से। तो जो है जोजरी इसकी सहायक नदी नहीं है। जोजरी किसकी सहायक नदी है? जोजरी तो आपके लूनी की सहायक नदी है ना, जो उसके राइट साइड से दाईं ओर से मिलती है। तो ये इसका हो जाएगा आपके जोजरी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? ये बताना है। अरब सागर यानी पश्चिम हो गया ना ये इधर, तो अरब सागर की तरफ बहती है। तो ये देखो चंबल तो नहीं बहती है, बनास, बेड़च और साबरमती। तो इसमें आपके साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल पढ़ा होगा ना ये। तो ये कहाँ है? अपने गुजरात में नहीं है, आश्रम अहमदाबाद में। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो साबरमती नदी ऐसी है जो अरब सागर में बहती है, और बाकी की सारी नदियाँ जो है आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें व्याख्या दी हुई है, ये देख लीजिए आप कि ये साबरमती नदी जो है ये उदयपुर में दक्षिण पूर्वी भाग से अरावली की श्रृंखलाओं से निकलती है और ये गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। हथमती, मेशवा, माजम, वत्रक, ये हथमती, मेशवा, माजम, वत्रक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपके जो है माही की तो नहीं है, पश्चिमी बनास की भी नहीं है, साबरमती की। तो ये आपके हो जाएगा कि ये जो सब है साबरमती की सहायक नदियाँ है। ये देखो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती की। तो ये इनका जो सहायक नदी है ना, आप मेन सभी नदियों के अगर आपको याद नहीं हो पाए ना, तो आप देखो लूनी के, माही के, चंबल के, साबरमती की और बनास की, ऐसे कुछ जो मेन है इन्हीं के आते हैं घूम फिर के। इनकी जो सहायक नदियाँ है वो तो आप जो है याद कर लीजिएगा। इनमें से आपके जो क्वेश्चन
आ जाएगा। फिर है आपके ये देखो सोम नदी नहीं निकलती है, वो बताना है आपको कि इसमें से जो सोम नदी है वो नहीं सोम नदी निकलती है, सॉरी इसमें सोम नदी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। सोम नदी निकलती है, वो बताना है कहाँ से निकलती है। ये देखो सोम नदी माउंट आबू से तो निकलेगी नहीं, ठीक है, अजमेर से भी नहीं निकलती। फिर है बिछामेड़ा और पंचमेड़ा, तो सोम नदी जो है आपके कहाँ से निकलेगी, बिछामेड़ा से। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखो इसका आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर, यानी सोम नदी जो है आपके बिछामेड़ा से निकलती है। ये इसमें इसकी व्याख्या दी हुई है, आप ये देखो। ये जो सोम नदी जो है उदयपुर ज़िले में जो बिछामेड़ा नामक स्थान है ना, वहाँ से ये निकलती है और ये फिर जो है वेणेश्वर धाम के समीप माही नदी में मिल जाती है। यह माही की सहायक नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ है सोम की गोमती और जाखम है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान का सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, यानी सबसे ज़्यादा जल जिसको मिलता है, किस नदी से राजस्थान को मिलता है। तो ये आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि वैसे तो लंबाई की दृष्टि से जो प्रवाहित होती है नदी बनास है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति करती है ना वो चंबल नदी के करती है ना, जो दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये अपने हो जाएगा चंबल नदी, जो सबसे ज़्यादा जो जल की आपूर्ति जो है राजस्थान को करवाती है। ये देखो सर्वाधिक जल की आपूर्ति कराने वाली नदी, और ये अब नलिका अप्रदन भी बहुत ज़्यादा करती है ना, बड़े बड़े चंबल के बीड़ बने हुए हैं, ये उत्काट क्षेत्र भी बनाती है ना। तो यह बहाव क्षेत्र की दृष्टि से, जल की आपूर्ति की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी का आपको बताना है प्राचीन नाम, तो इसका आंसर क्या होगा, चंबल नदी चम्माणवती। ये भी आपने पढ़ लिया होगा, ये चंबल नदी का प्राचीन नाम है, इसको चम्माणवती भी कहा जाता है। तो ये देखो इसके अलावा इसको राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाई नदी आदि नाम से पुकारा जाता है। इसको कामधेनु क्यों, जैसे कामधेनु जो है सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती है, तो ये नदी जो है बहुत ज़्यादा जल अपना जो है सबसे ज़्यादा जल राजस्थान को देती है, इसलिए इसे कामधेनु कहते हैं। और ये 12 महीने हरी भरी रहती है, यानी 12 महीने इस नदी में जो है पानी रहता है, इसलिए इसको 12 नदी कहते हैं। और नित्यवाही नदी, और ये हमेशा बहती रहती है, तो इसलिए इसको नित्यवाही नदी भी कहते हैं। ये इसके जो है उपनाम है। और इसकी सहायक नदी है, ये आप देख लेना, याद कर लेना, ये सब जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ है। आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बारनी, कुराल में छोटी काली सिंध, है ना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है। और यह एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ना, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। विश्व की एकमात्र नदी जिसे 100 किलोमीटर के दायरे में चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, है ना। और चंबल नदी जो है उत्कात भूमि के लिए भी विख्यात है। बताया था ना बिहड़ क्षेत्र ना, ये बहुत ज़्यादा कटाव करती है मिट्टी का, अवनलिका अप्रदन बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए इसमें उत्कात क्षेत्र भी कहे जाते हैं। और इस पर जो है बांध भी बने हैं चंबल नदी पे, आप पढ़ोगे राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, है ना, जवाहर सागर बांध, वो सब आप जब बांध आएंगे ना आपके तब हम उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं पूरा डिटेल में बताने लगी ना तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए विख्यात है। ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया ना मिलता जुलता, तो अभी आपको देखा है ना कि चंबल नदी जो है उत्खात भूमि के लिए विख्यात है, ये बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी का कटाव करती हैं, तो इसमें चंबल नदी हो जाएगा अपना। फिर है अपना अगला कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है। तो ये देखो नाग पहाड़ ये अपने राजस्थान में है, कुंभलगढ़ अलवर की पहाड़ी है, ये सब राजस्थान में है। जबकि ये जनाब पाव की जो पहाड़ी है ना ये अपने मध्य प्रदेश में है ना। तो माही नदी, चंबल नदी, ये दोनों नदियाँ जो है ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो ये ध्यान रखना आप, मध्य प्रदेश जो है धार जिले से निकलती है और अमरोह की पहाड़ियों से, और ये जो है चंबल नदी जो है ये जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। तो इनका उद्गम स्थल आप याद रखना, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये देखो ये जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, 84 के समीप, है ना, राजस्थान में वे प्रवेश करती है। और 84 समीप यानी चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में ये बहकर फिर ये उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी में एक तो
पहली नदी चंबल नदी मिलती है, दूसरी अब हमने पीछे पढ़ा था ना बाणगंगा नदी भी जो है यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है वो बताना है। तो ये आप जिले देखो अभी पढ़ा था ना अपने, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये बहती है। तो इसमें देखो चित्तौड़गढ़ आ गया आपके, कोटा आ गया, धौलपुर आ गया, क्या नहीं आया था, झालावाड़। तो चंबल नदी जो है झालावाड़ जिले में नहीं बहती है ना। ये निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है वो बताना है इसमें कि ये कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो अभी पढ़ा था ना ये चित्तौड़गढ़ के पास चित्तौड़गढ़ जैसे चौरासीगढ़ है ना, ये चौरासीगढ़ के पास में, ये कहाँ गया, चौरासीगढ़ है, केस में आई रहा, ये चौरासीगढ़ के पास में जो है प्रवेश करती है राजस्थान में। और जो माही नदी है वो पीछे पढ़ा था ना अपने, वो बांसवाड़ा में खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती किसकी सहायक नदी है वो बताना है। तो घग्गर की तो है नहीं, ये तो पश्चिम की आ गई। काकने भी नहीं है, ये भी आपके पश्चिम में जैसलमेर वाली है। बनास भी नहीं है। तो ये आपके थोड़ा सा अगर आप ऐसे करोगे ना, मिलान करके देखोगे ऐसे दिमाग में, तो आपके आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। चंबल नदी की जो है सहायक नदी है पार्वती नदी। आगे चलते हैं। ये देखो ये पार्वती नदी के बारे में आ गया आपके कि ये नदी भी जो है आपके मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और ये 12 से प्रवेश करती है राजस्थान में, करियाहाट जो गांव है वहाँ से करती है। और फिर ये 12 कोटा में बहकर सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर जो पालिया गांव है वहाँ पे ये चंबल में मिल जाती है। तो माही हो गई, चंबल हो गई, अब हो गई आपके पार्वती, ये भी आपके मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी हो गई। अब अंतःप्रवाही नदी बतानी है आपको। अंतःप्रवाही यानी जो भूमि में बहती हुई है ना, ऊपर बहती हुई अचानक अंदर बहने लग जाए ना, वो जो लुप्त हो जाती है ना। अंतःप्रवाह जो भूमि के अंदर ही अंदर बहती है, नहीं दिखाई देने वाली नदी, तो वह उनमें कौन सी है। ये देखो पश्चिमी बनास नहीं होगा, कांतली नदी अंतःप्रवाही नदी है, इसमें गंभीरी और खारी इसमें भी नहीं होगा। तो इसमें आपके हो गया कांतली नदी। जो कांतली नदी जो है ये अंतःप्रवाही नदी है। अंतःप्रवाही नदियों का क्रम भी आप ध्यान रख लेना, वो भी आएगा आपके। देखो कि राजस्थान में वे नदियाँ है ना जो समुद्र तल तक नहीं पहुंच पाती है ना, अपने प्रवाह क्षेत्र में ये भूमि के अंदर कहीं विलुप्त हो जाती है। इसमें जैसे घग्गर, कांटली दिया हुआ है, कांतली होगा, कांकणी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रोपारेल, मेडा और खांडेल दिया हुआ है, खंडेला, है ना। ये नदियाँ जो है ये सब आपके जो है अंतःप्रवाही नदियाँ है। इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, 2 बार 3 बार आप देखोगे ना, याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगी। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमें मिलेगा इस साइड में। ये देखो इसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो इसमें ये देखो आपके कांतली पढ़ा था, अपनी काकनी भी पढ़ा था, है ना। कांतली ये सीकर में है, कांकनी जैसलमेर में हो गई, और ये मेढा किशनगढ़ वाली, और फिर ये है डाई। तो इसमें होगा आपके डाई। जो डाई नदी जो है ना ये आपके अंतर्प्रवाह वाली नदी नहीं है ना। और ये जो है कांतली, मेढा, ये ना उसमें सांबर झील में गिरती है ना, विलुप्त हो जाती है ये। फिर आता है अपने अगला, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती, यानी है ना जो अंतःप्रवाह प्रणाली के अंदर नहीं आती है। ये देखो घग्गर है, ये तो पता ही है ना आपको, हनुमानगढ़ से निकलती है, जहाँ हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ गंगानगर जो घग्गर नदी जहाँ पे हमारी सभ्यता बसी हुई है, कौन सी, कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है। कांकनी, कांतली ये पढ़ चुके हैं। तो जाखम नदी है ना, सोम, माही, जाखम, ये आपने त्रिवेणी संगम पढ़ा था। तो इसका ये हो जाएगा जोखम नदी जो है आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है। इनको 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, नदियाँ भी आपको याद हो जाएगी। राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। देखो यही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं, ये 3rd ग्रेड में भी आए हुए हैं आपके। ये देखो ये क्वेश्चन बार बार में आ रहा है, कौन सी नदी नहीं है इसमें। देखो कांकनी है, साबी है, रूपारेल है, इसमें आ जाएगा आपके पश्चिमी बनास। जो पश्चिमी बनास नदी है ना वो इसमें नहीं आएगी आंतरिक प्रवाह में। फिर कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंध नहीं है, यही क्वेश्चन वापस आ गया। रूपनगढ़ है, खंडेला, मेढा, और इसमें फिर आ गया आपके मित्री। तो इसमें आ जाएगा आपके मित्री नदी, है ना। ये लो मित्री, और इसको इरेज कर देती हूँ, ये मित्री नदी, इसका आंसर हो जाएगा आपके मित्री नदी।
ये देख लीजिए, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? ये देखो, तो इसमें कांतली है, कांकनी है, गग्गर है, यानी सागी। इसमें आपके हो जाएगा ये जो सागी है ना, ये इसमें नहीं है आंतरिक प्रवाह वाली नदी। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना मिलते जुलते, ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से, चाहे आप थोड़ा याद करो लेकिन जो है कन्फर्म अच्छे से याद करो कि हाँ इसका आंसर यही होगा। कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है ना, उसमें अपने जो आंसर गलत होते हैं। ये देखो, अरब सागर में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ है। यह जालौर बाड़मेर में बहकर बाड़मेर में गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। ये सागी नदी के बारे में इसमें बताया गया है। आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें देखो, माही से संबंध है ही नहीं, जाखम सोम ये तो अलग ही नदियाँ है, तो इसमें आपके अलग से ही आंसर अपने आप निकल के आ रहा है बेड़च, क्योंकि माई जाखम सोम ये तो अपने आप में स्वतंत्र नदियाँ है, और ये आयरन नदी जो है बेड़च नदी, बेड़च नदी का ही नाम है आयरन नदी, तो इसका हो जाएगा आपके ये बेड़च। आयरन नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। ये इसकी व्याख्या कि ये जो है उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयरन नदी कहलाती है, और बाद में ये जो है उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से ये इसका उद्गम स्थल जो है ये गोगुंदा की पहाड़ी है, जो उदयपुर के उत्तर में स्थित है, वहाँ से निकलती है। और ये जो है उदय सागर झील के बाद में जो है ये बेड़च नदी कहलाती है। उससे पूर्व जो है ये आयरन नदी कहलाती है, और ये भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट जो है बनास में मिल जाती है। यानी ये बेड़च जो है बनास की सहायक नदी है, और इसके किनारे ही, आयड़ के किनारे ही आहड़ सभ्यता, ऐसे आयड़ ऐसे आहड़ या बेड़च ले लो आप, है ना, तो इसके किनारे जो है बेड़च भी आ सकता है आपके, आयड़ भी आ सकता है, इसके किनारे ही जो है आपके आहड़ सभ्यता विकसित हुई है, जो उदयपुर में है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है ये भी आ गया, ये भी पढ़ा ना अपन ने, गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो ये जो आपके बेड़च नदी जो है ये गोगुंदा के, उदयपुर में उत्तर से गोगुंदा की, ये लो मिटा देती मैं, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये हो गया अपना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपको। कि अब आपने पढ़ी थी ना, जब वो बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पानी हमें चंबल नदी से मिलता है, लेकिन आप क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना, इसमें राजस्थान में ही बहने वाली नदी के बारे में आपको बताना है ना, जो पूर्णतः बहती है राजस्थान में ही। चंबल नदी तो जो है मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है ना, तो इसमें चंबल नदी तो होगा नहीं। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है? सबसे लंबी नदी तो वो आपकी हो जाएगी बनास नदी, है ना। बनास नदी जो है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये इसकी व्याख्या, ये देखो, पूर्णतः बहाव क्षेत्र की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसको वर्णाशा नदी, वशिष्ठी नदी, वन की आशा, है ना, आदि नामों से भी जाना जाता है। और बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, जो कि इसमें ये 46,570 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? ये देखो, बनास नदी के बारे में आ गया ना, अभी हमने पढ़ा है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपके 2 नंबर, बनास नदी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है वो बताना है आपको। इसका उद्गम स्थल कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से है, ठीक है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, ठीक है। बेड़च, कोठाड़ी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, बेड़च किसकी सहायक नदी थी? बनास की नदी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये सब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि कुंभलगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तो ये सब बनास नदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बनास नदी। ये सब इसकी बनास नदी की विशेषताएं है। ये देखो, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, अरावली की पहाड़ियों में ही है ना खमनोर की पहाड़ियाँ। तो ये आप कंफ्यूज मत होना ना, कुंभलगढ़ निकट जो है खमनोर की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। और ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है। बना चंबल सीप सी, है ना, राजमहल के निकट बना चंबल सीप सी, ये ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो। बना से बनास, चंबल और सी से सीप। बनास की सहायक नदियाँ जो है इसके दाईं तरफ से मिलती है, वो है
गोवला, ओराई, गुजरी, वागली, वागन, ये इसकी सहायक नदी है जो इसके दाएं तरफ से मिलती है। और मेनाल भी है इसमें, और बाएं तरफ से इसके कोठारी, खारी, माशी, डाई, ढील, शहोदरा, मोरेल। ये तो आप अब अपनी ट्रिक लगा के याद करो, कैसे ही करो, आपको याद करना पड़ेगा। नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, वो बताना है आपको। कि देखो, साबी, सेवर की पहाड़ियाँ, ठीक है, कांतली, इसमें आ जाएगा आपके खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती है, ठीक है। बाणगंगा, खमनोर की पहाड़ियाँ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाणगंगा किससे निकलती है? ये निकलती है आपके जयपुर से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से, और सोमबिछा मेड़ा से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर। फिर चलते हैं हम अगले। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं कि उसमें कौन सी नदी जो है नहीं मिलती है। तो ये देखो, इसमें दिया है आपके बेड़च, गोलवा, सोडरा और बाजियन। ये मैंने पीछे पढ़ा था ना, तो इसमें आपके ये हो जाएगा, जो सोडरा नदी जो है, या आप इसे ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना, लर्न हो जाएगा। सोडरा नदी जो है, ये जो है बनास के आपके दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो बतानी है कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पता ही है आपको, बनास है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी होती है? क्योंकि जो बनास जो है चंबल में मिलती है ना, ये तो जो है बनास जो है राजस्थान में चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम बताना है आपको। कि राजसमंद जिले है, खमनोर की पहाड़ियाँ है, अभी पढ़ा था ना अपन ने, कौन सी नदी जो है खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, अरावली की पहाड़ी में खमनोर की पहाड़ियाँ। तो ये आपकी हो जाएगी बनास नदी। ये हो क्या इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ब से बीसलपुर, ब से बनास। तो अपने ये बीसलपुर बांध जो है आपके बनास नदी पर स्थित है। टोंक में पढ़ा होगा ना आपने, ये टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जैसे किशनगढ़ है, जयपुर है, टोंक है ना, उनको जल की आपूर्ति होती है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो अभी अपन ने पढ़ा है ना कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सबसे बनास बहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र है ना, सबसे ज़्यादा ये बहती है, दूरी तय कहाँ करती है? भीलवाड़ा में। बनास जो है भीलवाड़ा में जो है इसका मुख्य क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र है भीलवाड़ा में इसका। ये देखो, बनास नदी जो है राजस्थान के 12 जिलों से बहती है। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर। टोंक में इस पर बीसलपुर बांध बना हुआ है, लेकिन भीलवाड़ा में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है अपना कवर करती है एरिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, वो बताना है। इसमें से कौन सी नहीं है? देखो, बेड़च है, पढ़ा था ना अपन ने, आयड़ नदी है ना, जिसका बाद में बेड़च नाम पड़ जाता है। कोठारी है, मोरेल है। बाणगंगा नहीं है, क्योंकि ये तो जयपुर से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से अलग ही पड़ जाती है ना ये। तो इसका आपके ये हो जाएगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जो है आपके इसकी सहायक नदी, बनास की सहायक नदी नहीं है। ये देखो, बाणगंगा है, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं। ये बेराट सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित है, या आप इसकी व्याख्या पढ़ लेना। यही दूसरी नदी जो है ना, जो चंबल में मिलती है, यमुना में मिलती है, अपना जल उड़ेलती है। पहली नदी यमुना में उड़ेलती है चंबल, फिर उड़ेलती है ये बाणगंगा नदी, सीधे अपना जल यमुना नदी में उड़ेलती है। और ये बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, और भरतपुर में आगरा के निकट फतेहाबाद में ये यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी के निकट एक बांध, रामगढ़ के निकट एक बांध बनाकर जयपुर शहर को जल की आपूर्ति की जाती है। क्योंकि ये जयपुर से निकलती है, तो जयपुर में बहकर जयपुर में जो है इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। अब चलते हैं अपन, ये देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं दिखाई दे रहा, तो भी आप कोशिश कर लेना
कि जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वो बतानी है आपको, यानी आंतरिक प्रवाह वाली नदी बनानी है। साबरमती अपन ने पढ़ा था ना, ये पश्चिम में गिरती है, पश्चिम अरब सागर की नदी में गिरेगी नहीं है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में माजम, ये भी इसकी सहायक नदी हो गई। अब सोम पढ़ा था अपन ने, सोम माही जाखम, तो कांतली इसमें आ जाएगा। कांतली नदी जो है, जो सीकर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है ना, ये आंतरिक प्रवाह नदी है। तो ये जो है किसी में जो है इसका जल नहीं मिलता, ये अंदर ही अंदर बहती है नदी, है ना, भूमि के अंदर बहती है ना, जो लुप्त हो जाती है बहते बहते। तो ये हो गई आपकी कांतली नदी। तो ये देखो, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, है ना। और ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और चूरू की सीमा में ये बहते बहते विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता ये कहाँ चली जाती है। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी। अब ये आपके हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र आ गया। गंगा नदी हनुमानगढ़ में बहती थी ना, तो ये जब बहुत उफान में होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है घग्गर नदी में, तो इसका पानी कहाँ चला जाता है, गंगानगर। गंगानगर के बाद में हमारा पड़ोसी जो देश है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान तक इसका पानी पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान से संबंधित इसमें स्थान कौन सा होगा, ये देखिए, तलवाड़ा नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं है, अनूपगढ़ नहीं है ना, इसमें फोर्ट अब्बास जो है ये पाकिस्तान वाला भाग है। तो इसका नदी जब उफान में होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तब इसका जो है पानी फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। चलते अगले, इसमें ये देखो व्याख्या है इसमें, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है, कालका माता के मंदिर यहाँ से ये निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ में ये टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और इसका बहाव क्षेत्र जो है नाली के नाम से कहलाता है। और फिर ये पाकिस्तान में ये हकरा कहलाता है और ये फोर्ट अब्बास इसका अंतिम शोर है। और ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसका अंतिम फोर्ट अब्बास है, ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। और इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वष्टनती नदी आदि के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अब ये इसके नाम है, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वैस्वती नदी, ये इसके नाम है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी वो पढ़ी थी कांतली, इसमें भी ये बता रहे हैं। तो आपने पीछे पढ़ा होगा ना, ये देखो आंतरिक प्रवाह वाली सबसे नदी यरी, तो ये पूर्णता बहाव की दृष्टि से, यानी जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही बहकर लुप्त हो जाती है। तो पूर्णता, क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, उसकी लैंग्वेज को ध्यान रखना। अगर आए पूर्णता बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह वाली नदी आपके आ जाएगा इसमें कांतली। और अगर आए, अब ये जो घग्गर नदी है, ये देखो, ये तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यानी राजस्थान से थोड़ी निकलती है, और लास्ट में ये पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है ये। तो इसका मतलब ये नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती ना, ये कहाँ से आके कहीं पे चली जाती है ना। राजस्थान तो इसका 20 का स्टॉपेज है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर आप तय करना कि इसका आंसर क्या होगा। तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आपके हो जाएगा कांतली। और वैसे जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है आपके घग्गर नदी हो जाएगा। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। अभी पता ना, मृत नदी, तो घग्गर नदी, यानी इसमें पानी जो है नई के बराबर है, एकदम ही थोड़ी सी बहकर ये विलुप्त हो जाती है ना, इसका पेटा सूख जाता है, इसलिए इसको मृत नदी की संज्ञा दी गई है। ये मैं इरेज कर देती हूँ। ये हो गया अपना घग्गर नदी। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, कि जो मरुस्थल में जो है भुज झील है उसका निर्माण, तो भुज झील जो है ये अपने जैसलमेर वाला भाग आता है, वहाँ पे है भुज झील। तो जैसलमेर में नदी देखो, घग्गर तो अपने हनुमानगढ़ में पड़ा था, अपने कांटली अपने सीकर में पड़ा था, बनास आपने वो पढ़ ही लिया था खमनोर के पहाड़ी वाला। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान हो जाएगा कि आपके जो बची क्या, काकने नदी, क्या बची, कांकने नदी जो है ये आपके जो है भुज झील का निर्माण किया जाता है, जिस पर ये मरुस्थल में बहने वाली नदी है, जैसलमेर वाला भाग आ जाता है इसमें। तो इसका आपके हो जाएगा ये काकने नदी, आंतरिक अपवाह वाली नदी है, ये आप इसको ध्यान रखना। ये देखो, इसको मसूरदी नाम से, काकनी नाम से, काकने नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर में कोठियारी गांव से निकलती है और जैसलमेर की प्रसिद्ध भुज झील जो है ये उसका निर्माण करती है। और इसका विलुप्त स्थल मीठा खाड़ी कहलाता है,
यानी ये जहाँ पे विलुप्त होती है ना, वो मीठा खाड़ी है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है? अभी अपन ने पढ़ा है ना, जो काकनी है, काकने है, चाहे मसूरदी है, चाहे कुछ भी कह दो, ये उसका नाम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, किस नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ है? तो पता है ना, देखो काकनी आपने अभी पढ़ ली, ये तो जैसलमेर वाली नदी है। मोरेल पढ़ ली, सोम पढ़ ली, ये तो दक्षिण वाली नदियाँ है। लास्ट में क्या बची आपके? साबी। आप चारों ऑप्शन देखकर उनकी तुलना किया करो, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। जो साबी नदी है ये आपके सेवर की पहाड़ियाँ भरतपुर से निकलती है, तो ये हो जाएगा आपके साबी। ये देखो, साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर जिले में बहने के बाद ये हरियाणा गुड़गांव में कुछ दूर प्रवाहित होकर ये उत्तर में विलीन हो जाती है। ये भी आंतरिक अफवाह वाली नदी है और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी यही है, साबी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको, क्या है? तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल आपके हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ। कहाँ है इसमें? दिवेर की पहाड़ियाँ। चलो ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कोठारी नदी जो है अपने दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। ये देखो, इसमें कोठारी नदी राजसमंद जिले में है, दिवेर नामक स्थान जिसे दिवेर की पहाड़ी भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। और फिर ये भीलवाड़ा जिले में अपना जल जो है बनास नदी में उड़ेल देती है, उसमें ये मिल जाती है। कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती, वो बताना है आपको। तो कौन सी नदी इसमें बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? चेन्ना, माही, अनास और सोम। तो इसमें आपके आ जाएगा सोम नदी। सोम नदी जो है बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। ये देखो, यह नदी उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान से निकलती है और वेणेश्वर के समीप यह माही नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ गोमती और जाखम, ये पीछे भी आया हुआ है आपके, तो मैंने तो इसकी ऐसे टिक बना रखी है। सोम की सहायक नदियाँ जाग की सोम जाग, यानी जा से जाखम, ग से गोमती, सोम जागो, जा से जाखम, गो से गोमती, तो जाखम और गोमती इसकी सहायक नदियाँ हैं। परवन, निवाज और आहू की सहायक नदियाँ आपको बतानी है। सहायक नदियाँ किसकी है वो है, तो ये जो है बेड़छ नहीं, माही की भी वो नहीं है, कोठारी आपके नहीं, इसमें काली सिंध, यानी जो परवन, निवाज, आहू जो है आपके काली सिंध की हो जाएगी। हाँ, ये काली सिंध की जो है, ये याद रख लेना आप। जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? परवन, निवास और आहू। ये देखो, यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है और राजस्थान में ये कोटा झालावाड़ में बहती हुई नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी काली सिंध की सहायक नदियाँ है परवन, आहू और निवाज। तो काली सिंध भी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। पीछे अपन ने पार्वती पढ़ा था, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। माही पढ़ा था, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल पढ़ा था, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती, वो बतानी है आपको। तो इसमें से कौन सी नदी जो है वो राजस्थान से होकर नहीं बहती? ये देखो, रूपारेल है, ठीक है, माही, ठीक है, ताप्ती, ये नया नाम आ गया है ना, तो ताप्ती हो जाएगा इसमें। लूनी राजस्थान की है ही, तो जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश की नदी है ना ये, तो ये जो है राजस्थान में राजस्थान से होकर नहीं बहती ताप्ती। ये लो, अब है अपने कि ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। अब ये सहायक नदियाँ है, इनको सम्मिलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखो, अब है चंबल की सहायक नदियाँ, आपने पढ़ ली ना, चंबल की अपन ने पढ़ा था ना, पार्वती। ये देखो पार्वती है ना। बनास की आपने पढ़ी थी कि बनास की सहायक नदी क्या है? बनास की है खाड़ी और बेड़च है ना, आयड़ नदी, जिसका नाम पहले आयड़ है बाद में बेड़च हो जाता है, तो बनास की आपके आयड़ हो जाएगी। लूनी की मैंने कहा ना, जो अजीब जिसमें नाम हो, सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी, वो सब लूनी की है, तो ये सूकड़ी आ गया, ये लूनी की हो गई। फिर माही की संगम है ना, सोम माही जाखम वाला, तो ये इसकी हो गई।
तो इसका आंसर अपने कौन सा हो जाएगा? ये देखो कोट मिलान करना है अपन को, ए में 4 हो रहा है ना, ए में 4 देखो इसी में मिल जाएगा। अगर आपको चंबल का पार्वती पता है ना तो आपका आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपके 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये लो मैं एक टिक कर देती हूँ, इसको इरेज करते हैं। ये देखो ये होगा इसका आंसर। ये देखो इसमें सहायक नदियाँ दी हुई है, आप लर्न कर लेना, चंबल की, बनास की, लूनी की, माही की, मैं आप देख लेना पोज करके वीडियो को, और साबरमती की, काली सिंध की, ये सब। अब वाक्कल, वेश्वा, हथमती सहायक नदियाँ है वो बताना है आपको किसकी है। ये हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये सब नदियाँ जो है अपने साबरमती की सहायक नदियाँ है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके इसको बार बार हटाना पड़ता है। चलो ये और खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वो बताना है। ये देखो आपके एक क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है फिर डिलीट हो गया। ये डिलीट क्यों हो गया? क्योंकि राजस्थान में 2 है नदियाँ खारी नदी, एक तो अरब सागर में गिरती है और एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दी उन्होंने, तो इस क्वेश्चन को उन्हें डिलीट करना पड़ा। ये देखो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो आप ध्यान रखना। तो राजस्थान में देखो खाड़ी नाम से 2 नदियाँ हैं, एक अरब सागर, एक नदी जो सिरोही जिले के सैरगांव के पहाड़ जो निकलती है, फिर ये सिरोही जालोर में बहकर सायला गांव में ये लूनी नदी में गिर जाती है। ठीक है। फिर दूसरी नदी है बंगाल की खाड़ी, जो राजसमंद में विजराज या बिजराल गांव के पहाड़ी से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था आपके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जो है ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर व्याख्या करूँ तो अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो राजस्थान के कौन से ज़िलों की नदी आपको बताना है, इनमें से ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। तो आप ये ध्यान रख लेना, बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले हैं। मैं आपको सीधा आंसर ही बता देती हूँ, जहाँ पे एक भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। वानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको कि वानसी वाक्कल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो वानसी वाक्कल जो नदी है आपके ये फुलवारी की नाल जो है, इसका आंसर हो जाएगा ये फुलवारी की नाल। 1 मिनट, ये फुलवारी की नाल से आपके जो है मानसी वाक्कल नदी निकलती है। ये देखो इसमें इसकी ये व्याख्या दी हुई है कि फुलवारी का नाल जो अभ्यारण्य ना वाक्कल मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है, और बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, ओराई, बामनी का उद्गम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। ये आप सब पढ़ लेना, देख लेना। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलते हैं जल्दी से जल्दी। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि राजस्थान में कोटा एक ऐसा संभाग है ना जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। तो इसमें आपके आ जाएगा कोटा संभाग में राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। फिर है कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित युग्म बताने हैं आपको। तो ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो ना। देखो कांठल की गंगा किसे कहते हैं पता है ना, किसके नदी को जो है किनारे को कांठल कहते हैं? माही नदी के किनारे को कहते हैं। और कामधेनु पढ़ा था ना चंबल नदी के बारे में, है ना, ये बहुत ज़्यादा जल राजस्थान को देती है, तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 4 नंबर। चलो ये फिर है अगला क्वेश्चन। देखो ये माही नदी वो हो गया। चलो ये अपने क्वेश्चन थैंक गॉड समाप्त हो गए। इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको और नदियों के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप सहायक नदियाँ पढ़ लो, है ना, मेन जो 5 से 6 नदियाँ मैंने बताई थी वो पढ़ लो, उनके उद्गम स्थल पढ़ लो, और वो कहाँ लास्ट में गिरती है वो पढ़ लो, और उनकी सहायक नदियाँ अच्छे से लर्न कर लो। उन्हीं से में आपके क्वेश्चन जो 100% आ जाएंगे। चलो चलते हैं फिर दोस्तों। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया है आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब